Hello everyone, my name is Garima. Welcome to my YouTube channel गरिमा आर्ट। तो गाइस, जैसा कि हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा था, तो हमारा राजस्थानी टॉपिक चल रहा था। और राजस्थानी टॉपिक की ये हमारी कौन सी क्लास हो जाएगी, तो ये हमारी 5th क्लास हो जाएगी। और आज का टॉपिक हमारा क्या रहेगा, तो आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा मारवाड़ शैली। यानी कि आज की क्लास में हम मारवाड़ शैली की बीकानेर उपशैली को पढ़ेंगे। तो चलिए फिर क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप सभी को मेरी क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी स्थापना की बात करते हैं। तो इसकी स्थापना किसने की, यानी कि बीकानेर की स्थापना किसके द्वारा हुई, तो ये हुई है बीका जी के द्वारा। किसके द्वारा? राव बीका जी के द्वारा बीकानेर की स्थापना हुई। और ये कब हुई, तो ये हो जाएगी 1488 में। कब? 1488 में। इसके अलावा कहीं कहीं हमें 1485 भी देखने को मिलता है, लेकिन इसका बेस्ट ऑप्शन 1488 ही है। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं, बीकानेर राज्य को उत्तर भारत काल में क्या कहते थे, तो इसको जांगाल देश भी कहते थे। तो उत्तर भारत काल में बीकानेर को जांगाल देश भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जांगाल देश भी कहा जाता था। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इस क्षेत्र का सर्वप्रथम अन्वेषण किसने किया था, तो किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था डॉक्टर एलसी टेसीटोरी के द्वारा। जो कहाँ के थे, ये इटली के हो जाएंगे। और इन्होंने कब इसका अन्वेषण किया था, तो इनके द्वारा जो अन्वेषण किया गया था वो किया गया था 1916 और 17 में। और जो ये एलसी टेसीटोरी हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, तो ये इटली के पुरातत्ववेत्ता हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? इटली के पुरातत्ववेत्ता। इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करते हैं 1941 की। तो 1941 में डॉक्टर ऑरेल स्टाइन, और इसके अलावा 1946 में कौन हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे जर्मन कलाविद डॉक्टर हर्मन गोएट्स। इन दोनों ने मिलकर इस क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण खोजें की। तो इसके अलावा नेक्स्ट हम बीकानेर शैली के प्रमुख चित्रकारों के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हमारे हो जाएंगे रुकनुद्दीन, इसके बाद हमारे हो जाएंगे शाहउद्दीन, इसके बाद हमारे हो जाएंगे बहाउद्दीन, इसके बाद हमारे हो जाएंगे अली रजा, इसके बाद हसन रजा, नेक्स्ट अहमद उमरानी, नेक्स्ट कासिम उमरानी, नेक्स्ट उस्ताद कादिर, नेक्स्ट मोहम्मद उस्ताद, और इसके अलावा हमारे हो जाएंगे मोहम्मद इब्राहू। बीकानेर शैली में हमें सबसे ज़्यादा मुस्लिम चित्रकार देखने को मिलते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करते हैं शाहउद्दीन की। तो ये किसका पुत्र हो जाएगा, तो ये रुकनुद्दीन का पुत्र हो जाएगा। यानी कि रुकनुद्दीन जो है शाहउद्दीन का पिता हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट हम देखते हैं अली रजा को। तो अली रजा किसका पुत्र हो जाएगा, तो अली रजा हसन रजा का पिता हो जाएगा। यानी कि जो हसन रजा है वो अली रजा का पुत्र हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट चित्रकार हमारे हो जाएंगे ईशा, नाथू, हिशामुद्दीन, मुराद। इसके अलावा लास्ट हमारा हो जाएगा लूफा। जो ये लूफा है ये बीकानेर शैली का अंतिम चित्रकार हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? लूफा बीकानेर शैली का अंतिम चित्रकार हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट हम बीकानेर शैली के प्रमुख चित्रों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारा हो जाएगा गोवर्धनधारी कृष्ण। कौन सा हो जाएगा? गोवर्धनधारी कृष्ण हो जाएगा। और ये किसके द्वारा बनाया गया है, तो ये हमारा बनाया गया है शाहउद्दीन के द्वारा। किसके द्वारा? शाहउद्दीन के द्वारा ये हमारा बनाया गया है। इसके अलावा नेक्स्ट हमारा हो जाएगा फूलझड़ी छोड़ती नारी। जो किसके द्वारा बनाया गया है, तो ये बनाया गया है ईशा के द्वारा। इसके अलावा नेक्स्ट हमारा हो जाएगा पेड़ के नीचे नारी। कौन सा हो जाएगा? पेड़ के नीचे नारी। ये किसके द्वारा बनाया गया है, ये बनाया गया है मोहम्मद उस्ताद के द्वारा। किसके द्वारा? मोहम्मद उस्ताद के द्वारा। इसके अलावा नेक्स्ट हमारा हो जाएगा महिषासुरमर्दिनी।
जो कि किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये हमारा बनाया गया है हसन रजा के द्वारा। किसके द्वारा? हसन रजा के द्वारा। इसके अलावा हमारा नेक्स्ट चित्र हो जाएगा स्त्री बच्चे से खेलते हुए। इसके अलावा हो जाएगा श्रृंगार। इसके अलावा नेक्स्ट हो जाएगा अनूप सिंह का व्यक्ति चित्र। नेक्स्ट हो जाएगा मरु ग्राम्य जीवन। नेक्स्ट हो जाएगा राधा कृष्ण का वृषा विहार। इसके अलावा नेक्स्ट हमारा हो जाएगा रूठी हुई राधिका। इसके अलावा नेक्स्ट हम देखते हैं अली रजा ने बीकानेर में लक्ष्मी नारायण मंदिर में चित्रकारी की। इसके अलावा यह किसका मुख्य दरबारी चित्रकार हो जाएगा? तो यह कर्ण सिंह का दरबारी चित्रकार हो जाएगा। किसका? कर्ण सिंह का दरबारी चित्रकार हो जाएगा। कौन? अली रजा। इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करते हैं हिशामुद्दीन की। तो ये कैसा कलाकार हो जाएगा? ये ऊँट की खाल पर सुराही नुमा आकृतियों पर लाख के रंग की सजावट करने वाला प्रसिद्ध चित्रकार हो जाएगा। इसके अलावा अगर पूछा जाए कि ऊँट की खाल पर चित्रकारी कौन करता था? तो हिशामुद्दीन हो जाएगा। इसके अलावा अगर पूछा जाए सुराही नुमा आकृतियाँ कौन बनाता था? तो हिशामुद्दीन आ जाएगा। इसके अलावा अगर पूछा जाए कि लाख के रंग की सजावट कौन चित्रकार करता था? तो ये भी हमारा हिशामुद्दीन हो जाएगा। नेक्स्ट हम बीकानेर शैली की विशेषताओं को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कर्ण सिंह ने बीकानेर में लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण करवाया। इसके अलावा अनूप सिंह का समय बीकानेर शैली का चरमोत्कर्ष काल रहा। जहांगीर एवं शाहजहाँ के प्रभाव से बीकानेर शैली में सुनहरे रंगों का प्रयोग शुरू हुआ। इसके अलावा बीकानेर शैली जोधपुर मुगल दक्षिणी शैली का मिश्रण हो जाएगी। इसके अलावा महाराजा रतन सिंह के समय में बीकानेर में चित्र शैली की अपेक्षा भवन निर्माण की विशेष उन्नति हुई। नेक्स्ट हम देखते हैं किशनगढ़ शैली को। तो सबसे पहले इसकी स्थापना की बात करेंगे। तो इसकी स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना की राजा उदय सिंह के 8वें पुत्र किशन सिंह ने। इसके अलावा इसका समय क्या हो जाएगा? तो इसका समय हो जाएगा 1609 से 1611 ईस्वी। इसके अलावा किशनगढ़ शैली के चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो ये दिया जाता है एरिक डिकिंसन और फैयाज़ अली को। तो एरिक डिकिंसन एवं फैयाज़ अली किशनगढ़ शैली के चित्रों को प्रकाश में कब लाए? तो 1943 में लेके आए। नेक्स्ट हम बात करेंगे किशनगढ़ शैली के प्रमुख चित्रकारों की। तो सबसे पहले हो जाएंगे निहाल चंद, जो कि किशनगढ़ शैली के सबसे इम्पोर्टेंट चित्रकार हो जाएंगे। इसके अलावा अमरचंद, भवानी दास, सीताराम, नानक राम, मेघराज, सूरजमल, रामनाथ, जोशी सवाईराम, इसके अलावा लाडली दास। तो सबसे पहले हम बात करेंगे निहाल चंद की। इनका जन्म कब हुआ था? तो 1708 ईस्वी में हुआ था। और इनका जो किशनगढ़ शैली में इनका फेमस चित्र है वो कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा बनी ठनी। बनी ठनी की तुलना किससे की गई है? तो मोनालिसा से की गई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किशनगढ़ शैली के प्रमुख चित्रों की। सबसे पहले हमारा चित्र कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बनी ठनी। इसके अलावा बनी ठनी को किसने बनाया है? तो इसको निहाल चंद ने बनाया है। बनी ठनी का मूल नाम क्या हो जाएगा? तो इनका नाम जरीना हो जाएगा। इसके अलावा ये किसकी प्रेयसी थी? तो ये राजा सावंत सिंह की प्रेयसी थी। इसके अलावा बनी ठनी को राधा के रूप में चित्रित किया गया है। इसके अलावा नेक्स्ट हो जाएगा चांदनी रात के गवैये। तो चांदनी रात के गवैये किसका हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अमरचंद का। इसके चित्रों में हमें मुगल शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा प्रेमी युगल। इसके अलावा हमारा हो जाएगा कृष्ण राधा को पुष्प अर्पित करते हुए। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा राधा कृष्ण का नौका विहार। इसके अलावा नेक्स्ट हो जाएगा राजकुमारी फूलझड़ी का आनंद लेते हुए। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा सांझी लीला। इसके अलावा हो जाएगा लाल बाजरा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा हो जाएगा रुक्मणी मंगल। इसके अलावा प्रेमी युगल। इसके अलावा नेक्स्ट हमारा हो जाएगा कृष्ण गोपियों के साथ नृत्य करते हुए। इसके अलावा बनी ठनी चित्र कहाँ संग्रहित हो जाएगा? तो ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है राधा कृष्ण का नौका विहार। ये किसने बनाया है? तो ये निहाल चंद के द्वारा बनाया गया है और ये भी राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित हो जाएगा।
नेक्स्ट हम यहाँ किशनगढ़ शैली की विशेषता देखेंगे। यहाँ पर नेत्रों को कैसा बनाया गया है, तो यहाँ पर नेत्रों को खंजन आकार बनाया गया है। कैसा? खंजन आकार। इसके अलावा बाहों को कैसा बनाया गया है, तो बाहों को यहाँ पर धनुषाकार बनाया गया है। कैसा? यानी कि धनुषाकार बनाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं किशनगढ़ शैली की प्रमुख विशेषता क्या है, तो यहाँ की प्रमुख विशेषता नारी सौंदर्य हो जाएगी। यहाँ पर स्त्रियों के मेहंदी लगे हाथ, महावर युक्त पैर और मुक्ता युक्त नथ बनाई गई है। कहाँ पर? किशनगढ़ शैली में। इसके अलावा किशनगढ़ शैली में श्वेत संगमरमर में वास्तु का अंकन किया गया है। यहाँ पर हमें किस रंग के हाशिए देखने के लिए मिल जाते हैं, तो यहाँ पर हमें गुलाबी और हरे रंग के हाशिए देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हमें तैरते हुए सारस और फौहारों को चित्रों में दिखाया गया है। यहाँ पर नौका विहारों को चित्रों में दर्शाया गया है। जो नौका चित्रित की गई हैं वो किस रंग से चित्रित की गई हैं, तो लाल रंग से चित्रित की गई हैं, जो किसका प्रतीक हो जाएंगी, तो ये प्रेम का प्रतीक हो जाएंगी। इसके अलावा हम किशनगढ़ शैली के महत्वपूर्ण तथ्य को देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं किशनगढ़ शैली को उत्कृष्ट प्रदान करने का श्रेय 3 व्यक्ति को जाता है। तो कौन कौन से हो जाएंगे, जिसमें सबसे पहले हो जाएंगे राजा सावंत सिंह। इसके अलावा सेकंड हो जाएंगी हमारी बनी ठनी। नेक्स्ट हमारे हो जाएंगे मोरध्वज निहाल चंद। तो सबसे पहले हम राजा सावंत सिंह को देखते हैं। सबसे पहले इनका जन्म देखते हैं। तो इनका जन्म 1699 में हुआ। इनके पिता का नाम क्या हो जाएगा, तो इनके पिता का नाम राज सिंह हो जाएगा। इनके गुरु का क्या नाम हो जाएगा, तो रणछोड़ दास हो जाएगा। और इनका टाइम पीरियड कब से कब तक रहा, तो 1718 से लेकर 1764 तक इनका टाइम पीरियड रहा। इनका उपनाम क्या हो जाएगा, तो नागरीदास इनका उपनाम हो जाएगा। इसके अलावा ये कौन से धर्म के अनुयायी थे, तो ये वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। ये संस्कृत और फारसी के विद्वान थे। इन्होंने 25 ग्रंथों की रचना की, जिसका संकलन नागर सामुच्चय नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बनी ठनी की, जिसका मूल नाम क्या हो जाएगा, जरीना। बनी ठनी को दिल्ली के अंतःपुर से सावंत सिंह की विमाता लाई थी, यानी कि उनकी सौतेली माँ लेकर आई थी। बनी ठनी रसिक प्रिया के नाम से कविताएं भी लिखती थी। बनी ठनी को राधा का प्रतिमान माना गया था। वृंदावन में बनी ठनी और सावंत सिंह दोनों की समाधि बनी है, यानी कि जो सावंत सिंह थे उनकी प्रेयसी का नाम क्या हो जाएगा, तो बनी ठनी हो जाएगा। बनी ठनी को राधा के रूप में चित्रित किया जाता था और राजा सावंत सिंह को कृष्ण के रूप में चित्रित किया जाता था। इसके अलावा बनी ठनी को भारत की मोनालिसा भी कहा जाता है। बनी ठनी को मोनालिसा नाम किसने दिया था, तो कृपाल सिंह शेखावत ने दिया था। राग रागनियों का अंकन किशनगढ़ शैली में नहीं हुआ है। राजा सावंत सिंह के पिता राज सिंह कला प्रेमी धर्मपरायण शासक थे। इन्होंने 33 ग्रंथों की रचना करी। निहाल चंद कलाकार दिल्ली दरबार से इन्हीं के काल में आया था। किनके काल में? राज सिंह के काल में। नेक्स्ट हम अजमेर शैली को पढ़ेंगे। अजमेर की स्थापना किसने की, तो इसकी स्थापना अजयपाल चौहान ने की। इसके अलावा कर्नल टोड ने अजमेर को राजस्थान की कुंजी कहा है। सिद्ध हिंदू तीर्थ स्थल पुष्कर कहाँ पर हो जाएगा, तो ये अजमेर में हो जाएगा। नेक्स्ट हम अजमेर शैली के चित्रकारों को देखेंगे। तो सबसे पहले हो जाएंगी हुस्ना, जो कि एक महिला चित्रकार हैं। नेक्स्ट हो जाएंगी साहिबा, ये भी एक महिला चित्रकार हो जाएंगी। नेक्स्ट हो जाएंगे चांद। जो चांद है इनका चित्र कौन सा हो जाएगा, तो इनका चित्र हो जाएगा राजा पाबू जी का छवि चित्र। नेक्स्ट हम देखेंगे नागौर शैली को। इसकी स्थापना किसने की? इसकी स्थापना सपाद लक्ष के चौहानों ने की। नेक्स्ट हम देखते हैं नागौर शैली में वृद्धावस्था के चित्रों को चित्रकारों ने बड़ी कुशलता के साथ चित्रित किया है, यानी कि वृद्धावस्था के जो सबसे अच्छे चित्र हमें किस शैली में देखने को मिल जाते हैं, तो ये हमें नागौर शैली में देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर शबीहों का निर्माण बड़ी कुशलता से किया गया है। यहाँ पर बुझे हुए रंगों का सर्वाधिक प्रयोग किया गया है। इसके अलावा यहाँ का प्रसिद्ध चित्रकार कौन हो जाएगा, तो गंगाराम हो जाएगा। इसके अलावा ठाकुर इंद्र सिंह का चित्र यहाँ का प्रमुख चित्र हो जाएगा, जिसे गंगाराम ने बनाया है।